जय हिंद। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेट को लेकर। बीटेट, एस्टेट, डोमिसाइल, ये कुछ ऐसा मुद्दा है जो कि टीआरई 4 से पहले लागू होना बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन हो, आप एलिजिबल हो, चाहे वो एस्टेट के थ्रू हो चाहे वो बीटेट के थ्रू हो, तो फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखने वाले हैं कि बिहार टेट एग्जामिनेशन जो होता है यानी कि बीटेट, वो आपको कैसे होता है, पेपर 1 पेपर 2 किसके लिए होता है, ठीक है, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसका थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ डिस्कशन प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे और इसके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और देखिए, मैं चाहता हूँ आप सभी लोग जो है बिहार टेट यानी कि बीटेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है आवाज़ उठाइए। टीआरई 4 से पहले जो है बीटेट और आपको जो है एस्टेट होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एस्टेट और बीटेट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस पर आवाज़ उठाऊँ ताकि जो है आप लोग एलिजिबल हो सकें। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, सीटेट क्वालिफाई करना उतना ये नहीं है, लेकिन हाँ, इसका जो पासिंग परसेंटेज है ना बहुत ज़्यादा कम है, 10 to 12% है जो पासिंग परसेंटेज। तो अच्छे जो शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं सीटेट जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग को कि बीटेट होना बहुत ज़रूरत है बिहार में, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना ज़रूरत है। दूसरी बात की एस्टेट होना भी ज़रूरी है। तो हम लोग सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। डोमिसाइल मैं चाहता हूँ कि लगे टीआरई 4 में 10% 20% जो भी हो, और एटलीस्ट सरकार जो है फिक्स करे 20% ही कर देगा तो काफ़ी है, कम से कम 80% सीट तो बिहारी शिक्षक को मिले, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीटेट के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं चाहता हूं कि देखिए, मैं किसी न किसी तरह से जो है आवाज़ उठा रहा हूं एस्टेट को लेकर, बीटेट को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा ये पॉसिबल नहीं है। और टीआरई 4 जो है आपको फैब के लास्ट में, मार्च में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आने से पहले जो है ये सब हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं बीटेट के बारे में। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कौन कौन एलिजिबल है और क्या इसका फॉर्मेट होता है एग्जाम का, ठीक है। बहुत अच्छे से देखेंगे और ये इससे आपको क्या होगा ना, एक रणनीति तैयारी करने में आपको जो होगा सुविधा होगा, ठीक है। क्योंकि बीटेट और एस्टेट जो है ये कभी भी आपको सरकार के द्वारा जो है डेट इसका अनाउंस किया जा सकता है और इसको ज़्यादा समय नहीं देगा, क्योंकि टीआरई 4 से पहले आपको बीटेट एस्टेट लेना ही लेना है किसी भी तरह करके सरकार से। नहीं तो फिर जानते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत दिनों से आस लगा के बैठे हैं, उनके हाथ से एक चांस जो है लाखों का वैकेंसी फिर से जाने लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं पेपर 1 पेपर 2 दो तरह का हो सकता है। जैसे सीटेट में भी देखिए पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, उसी तरह से बिहार टेट यानी कि बीटेट में भी आपको जो क्या हो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अगर आप चाहते हैं 1 से लेकर 5 का टीचर बनना, 1 to 5 का टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है पेपर 1 जरूरी है, पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। जैसे आपको सीटेट में होता है उसी तरह से अगर आप पेपर 2 में, जैसे आप अपर प्राइमरी टीचर यानी कि 6 to 8 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। समझ में आया? पेपर 1 किसके लिए होता है? 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 किसके लिए होता है? 6 to 8 के लिए। उसके बाद अगर आप 9, 10 या 11, 12 के लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं बिहार में तो 9, 10 के लिए, तो 9, 10 के लिए आपको जो होता है एस्टेट पेपर 1 देना पड़ता है, ठीक है। एस्टेट पेपर 1 देना पड़ता है और 11, 12 के लिए आपको एस्टेट पेपर 2 देना पड़ता है, ठीक है। एस्टेट पेपर 2 ये सब देखना होगा कि अपेयरिंग को मौका देता है कि नहीं, क्योंकि सीटेट क्या है कि जो आपको अपेयरिंग को मौका देता है। अगर आपने बीएड में या डीएलएड में एडमिशन का अगर आपका एक दिन भी हुआ है तो भी आप जो है एलिजिबल है, फॉर्म फिल करके जो क्वालिफाई करके रख सकते हैं, अब ठीक है। लेकिन एस्टेट क्या है? एस्टेट के लिए आपको कंप्लीट जो है बीएड पास होना चाहिए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। पेपर 1 किसके लिए होता है? आपको 1 to 5 के लिए। पेपर 2 किसके लिए होता है? आपको 6 to 8 के लिए। अब हम लोग बात करते हैं तो ये आपको देखिए BSAB जो है कंडक्ट कराती है एग्जाम, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और एस्टेट भी इसी के द्वारा आपको कराया जाता है, ठीक है। एज लिमिट इसका क्या होना चाहिए? तो 21 से 37 साल होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है नोटिफिकेशन में और ज़्यादा क्लियर होगा। ये आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे बीटेट होता है, क्या इसका जो भी यहाँ पे होता है, ठीक है। और वहाँ पे बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिल, तो अभी आपको पता ही होगा कि सारा जो फॉर्म फिलअप होता है वो ऑनलाइन होता है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है। एप्लीकेशन फी अगर बात करें प्रीवियस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो जनरल है, अगर आप ओबीसी हैं तो आपको जो है 500 देना पड़ेगा, ठीक है। और एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यू है या फिर महिला है तो आपको फिर 300 देना पड़ेगा, या फिर इसको 250 भी कर दिया जाता है, ठीक है। वहीं पे बात करें, या फिर ये देखिए 600 भी हो सकता है, तो इसमें चेंजेस हो सकता है। एक ओवरव्यू है, ठीक है। एग्जामिनेशन मोड का बात करें तो ऑनलाइन होते आ रहा है, तो इस बार भी ऑनलाइन ही होगा, और हो सकता है कि ऑफलाइन होते आ रहा है तो ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि इस बार जो एस्टेट हुआ है तो वो आपको जो है ऑनलाइन हुआ है।
तो हो सकता है कि इस बार जो बीटेट हो वो आपको ऑनलाइन हो फिर या ऑफलाइन भी हो सकता है, तो हम लोग को दोनों के लिए रेडी रहना है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना होता है, 2.5 आवर होता है, 2 घंटा, ठीक है, आधे घंटे मतलब 2.5 आवर होता है, 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है इसमें, ठीक है, समझ में आपको आ गया। चलिए थोड़ा थोड़ा हल्का ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको जो है आइडिया हो सके, उस हिसाब से जो है अपना रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखें। फिर एग्ज़ाम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, इस बार लगता है कि ऑनलाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो है इसमें भाग लेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो वही MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें 5 ऑप्शन नहीं दिया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक आपको चूज़ करना रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 150 होता है, यानी कि आपको अगर आप पेपर 1 के लिए जा रहे हैं तो हमको 150 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 2 के लिए जा रहे हैं तो आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपको जो है ना सीटेट में होता है उसी तरह से इसमें भी होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो 150 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छा है क्या है कि आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर कितना होता है, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट होता है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इसका अगर हम लोग पेपर 1 का थोड़ा सा सब्जेक्ट देख ले, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपने देख लिया होगा। फिर पेपर 1 का जो सब्जेक्ट होता है, ये पेपर 1 का है, फिर हम लोग पेपर 2 का भी चर्चा करने वाले हैं, पेपर 1 का, ठीक है। फिर पेपर 2 का चर्चा करेंगे। पेपर 1 का बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो होता है आपको मैथमेटिक्स रहेगा, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है, आराम से आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है, जिसमें से आपको 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसमें आप जो है थोड़ा बहुत भी जानते हैं बेसिक क्वेश्चन, तो आराम से आप इसमें जो है 20 से 22 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20, 22, 24 नंबर इसमें आराम से ले आइएगा। अगर आपका बेसिक भी है और अच्छे से मैथ आपको आता है तो आराम से इसमें आप जो है 28-29 नंबर लेके आ सकते हैं मैथ में, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बात करते हैं तो इसमें भी 30 नंबर का रहता है और 30 क्वेश्चन रहेगा, और ये 30 नंबर का रहेगा। ये भी इसमें भी सिंपल है, इसमें भी आराम से मार्क्स उठा सकते हैं। कुछ दिन पहले भी पढ़ के जाइएगा, 1 वीक भी पहले पढ़ लीजिएगा ना, थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह, तो आपका मार्क्स आ सकता है। इसमें इतना जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। वहीं पर बात करते हैं अब आपको देखिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें से कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा, चाहे तो आप हिंदी चुनिए या इंग्लिश या उर्दू या फिर बंगला या फिर मैथिली, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेपर लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चुना, और लैंग्वेज 2 में आपको फिर देखिए हिंदी, अगर आपने हिंदी चुन लिया तो आपको इंग्लिश चुनना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि लैंग्वेज 1 में हिंदी रहे तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश रहे तो हिंदी रखना होगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या होता है, लैंग्वेज 1 जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेयर टू लैंग्वेज 2। तो आप चाहते हैं कि हिंदी आपका ठीक है तो आप हिंदी लीजिए, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश लीजिए लैंग्वेज 1 में, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो 30 क्वेश्चन का ये भी रहता है, तो कितना मार्क्स होता है इसमें, 30 मार्क्स होता है। लैंग्वेज 2 में भी 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें आपको बेसिक रहेगा, ठीक है। आपको जैसे 5, 6, 7, 8 क्लास तक का जो बेसिक होता है आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का बेसिक क्वेश्चन रहता है, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। ये आपको 30 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 30 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल देखिए आप कितना है, 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स रहेगा। और हाँ, टाइम इनफ मिलता है, इसमें ज़्यादा आपको जो है समय नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन है 2 घंटे 30 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए, आसानी से हो जाता है। ये ज़्यादा पेपर का लेवल टफ नहीं होता है, सीटेट के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि बीटेट कराया जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि एलिजिबल हो जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। उन सीटेट क्या होता है ना, सीटेट का पासिंग परसेंटेज बहुत ही कम है, चाहे वो बिहार में बोलिए ऑल ओवर इंडिया में बोलिए, 10 से 12% ही आपको सीटेट में बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। अब इसका वजह क्या है, पेपर जानबूझ के टफ बनाया जाता है या फिर इसको बिजनेस बना दिया गया है, पता नहीं। और इसका जो सीटेट का आपको लगभग 1000 एक पेपर का लगता है फीस, और दोनों पेपर का 1200 रुपये फीस लगता है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से कि देखिए बीटेट के लिए आवाज़ उठाइए, बीटेट होना बहुत ज़रूरत है। बीटेट जो है आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ओवरव्यू था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और हाँ, इस पे चर्चा होते रहना चाहिए। पेपर 2 का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। पेपर 2 का जो है, पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि सर पेपर 2 के लिए भी आप जो है बात कीजिए, पेपर 2 का जो डिटेल दिया जाए, ठीक है। पेपर 2 किसके लिए होता है, आपको 6 to 8 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। तो अगर चाहते हैं कि सर पेपर 2 के लिए भी थोड़ा सब्जेक्ट के लिए गाइड कर दे कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कितना कितना मार्क्स का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए इसमें आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने को मिला होगा, जैसे थोड़ा बहुत सही सब ओवर यूज हो जाता जो होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि पेपर 1 अगर आप चाहते हैं पेपर 1 देना तो आपके लिए क्या होना चाहिए, DLED होना बहुत ज़रूरत है, ठीक है। DLED क्वालिफाई करके रखते हैं तो आप पेपर 1 दीजिएगा। और पेपर 2 के लिए आपको DLED प्लस BEd भी है, अगर आप तो आप दे सकते हैं।
ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। आई होप कि आपने बहुत कुछ आपको सीखने मतलब आप समझे होंगे। और देखिए लाइक ज़रूर करना, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए एस्टेट, बीटेट, डोमिसाइल, इस सब पे हम सभी लोगों को बात करना होगा, आपको सपोर्ट करना होगा, तभी जाके जो है हम लोग जो है बीटेट एस्टेट जो है TRE 4 से पहले करवा पाएंगे सरकार के द्वारा, जो कि हम लोगों का हक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।